भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारिजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो उसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और यकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, मिसाइल फायर किए, जिसके बाद हमारी फजाइया ने उनके तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़िन जवाब था। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। और माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब, कहा हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिला इख्तियार हमलों में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। सिंधास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का आलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ़द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ़द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रबानी खर, जलील अब्बास चलानी, खुरम दस्तगीर वफ़द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना दंजुआ भी हिस्सा। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ़द पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। भारतीय सिफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया।
तुर्किया ने पाकिस्तान की मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमेरिका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की सालिसी को खुशदिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हटदर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ईरान ने जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को भारत की असलियत दिखाई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शानदार फतेह पर सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों ममालिक सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराक कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातह खानी की। वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र है, हमारा ईमान है कि शहादत नसीब से मिलती है। अहले गज़ा पर सहूनियों की वहशियाना बमबारी में शिद्दत। एक रोज़ में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, 450 जख्मी। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 53,300 तक जा पहुँची। 1,20,673 जख्मी हो चुके। गज़ा में गज़ाई किल्लत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। हलाल अहमर का इसराइल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के दाखिले के लिए फौरी सरहद खोलने का मुतालबा। हमास का अरब लीग से गज़ा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की गाज़ा से नकले मकानी का कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं। अरब लीग का ऐलान। गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक गाज़ा में फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दुनिया मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए इक़दामात करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अरब लीग की शाम और लबनान में भी इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद एक और सुबकी। भारत का सैटेलाइट तजर्बा भी नाकाम। रॉकेट मदार तक ना पहुंच सका। तनसीब मुमकिन ना हो सकी। भारतीय स्पेस इदारे इसरो के सरबरा की भी तजर्बा नाकाम होने की तस्दीक। ज़मीन का मुशाहिदा करने वाला ये रेडार सैटेलाइट उड़ान भरने के 6 मिनट बाद ही गायब हो गया।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पाम स्प्रिंग्स में तिब्बी मरकज़ के करीब धमाका, एक शख्स हलाक, 4 जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तबाह गाड़ी से कलाशनकोव समेत 2 बंदूकें भी बरामद। बमबार ने तिब्बी मरकज़ को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। धमाके में हलाक शख्स की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। अमरीकी हुक्काम। और मुल्क भर में गर्मी कहर ढाने लगी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में शदीद गर्मी का राज। पीडीएमए की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाहौर में पारा 41 तक छू गया।